नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जीके जीएस के जनरल अवेयरनेस जिसको आप कहते हैं। जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर और ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, इन सब के लिए और बैंक, इन सब एग्जाम के लिए मेन फोकस किया गया है। वैसे जिस भी क्लास में आपका जीके जीएस आता है, उस जिस भी एग्जाम में आपका जीके जीएस आता है, उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है जो 1920 में हुआ था, उसमें पुष्टि की गई थी किसकी? आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की पुष्टि कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए, और अगला देखते हैं, पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया। और आपको बताना है कि जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन कब हुआ था? तो जो 1907 का 1907 का जो क्या था, सूरत अधिवेशन था, उसमें हुआ था, है ना। 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष, या इनको अपन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए, यदि फर्म की लागत क्या हो? शून्य हो, यानी फर्म की लागत शून्य है, यानी लागत नहीं लग रही है, और केवल अथवा केवल स्थिर लागत हो, यानी कि स्टेबल है, ना ही फायदा हो रहा है ना ही हानि हो रही है, ठीक है। तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु पर दर्शाया जाता है। औसत संप्राप्ति क्या होगी? जब मतलब जिस पर औसत संप्राप्ति क्या होती है? शून्य होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण स्पर्धक कहा जाता है। इसका न्यूमेरिकल आता है टोटल, बैंक जैसे एग्जामों में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आपको याद रखना है क्या? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि टोटल कंपटीशन। संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 243 है। ये करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, है ना। और इसमें कौन से भाग में है इसका प्रारूप? भाग 9 के अंदर है। और पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। चलिए, भारत की नई आर्थिक नीति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और ये आपको पता होगा कि ये क्या थे? प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे भारत के। प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए, असंगठित असंगठित सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2008 में आया। कब आया? 2008 में। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। तो कब हुई थी? क्या 1948 में हुई थी? चलिए, आप कमेंट करके बताएं। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जिसमें क्या किया था गांधी जी ने? अपना कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसको क्या कहते हैं? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये क्या किया था? वापस ले लिया था, है ना। चलिए भाई, पहला लता मंगेशकर। और आपको ये भी बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। और किस दिन हुआ था? कौन सा त्योहार था? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और किसने गोलियां चलाई थी? ये भी बताना है। चलिए,
पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर कौन थी? एक गायिका थी, है ना, संगीतकार थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब मैं ठीक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है 92 वर्ष की आयु में, अभी कुछ, ठीक है, कुछ समय पहले। चलिए, किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यदि संसद या विधानसभा का कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट मांगता है, संसद क्या होती है, किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति होती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होती है संसद में, ठीक, प्रेसिडेंट होते हैं। विधानसभा कितनी सीटें होती हैं? 230, है ना। चलिए, का कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट मांगता है और धर्म, जाति की भाषा के आधार पर भेदभाव करता है, यह किस अधिनियम के तहत? चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में है, आपको कमेंट करके बताना है। उसे आयोग घोषित कर सकता है, तो कौन सा है वो? लोक प्रतिनिधि अधिनियम। कौन सा है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। लिथिफिकेशन किसके कारण होता है? दाब के कारण होता है। अब दाब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा वायु दाब। अच्छा, वायु दाब का मात्रक क्या होता है? बैरोमीटर से मापते हैं क्या वायु दाब को? और दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A, एक सूत्र ए होता है। और भौतिकी में इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं, जहाँ F क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। F फोर्स हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, और P हो जाएगा प्रेशर। चलिए, किस राजा ने 1528 में हूणों को हराया था? किसने? यशोधर्मन। ये कहाँ के राजा थे? मालवा के। और यशोवर्मन कहाँ से संबंधित थे? वो कन्नौज से संबंधित थे, ठीक है। चलिए, यशोवर्मन अलग हैं और यशोधर्मन अलग हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया? कौन सा है? कौन सा है वो? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पहले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना। पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क, बिल्कुल। और अभी हाल ही में इसका नया नाम क्या कर दिया था? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे? कौन सा युद्ध था? तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था ना, उसमें। कब हुआ था? कमेंट में बताएं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से, यानी कृषि उत्पादन से। और आपको बताना, लाल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। ये क्रांतियां भी आपको याद रखनी है। चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? कम से कम 6 मंथ, यानी कि आधे साल, यानी कि 6 महीने। 6 महीने से क्या होना चाहिए? अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बीच अंतराल नहीं होना चाहिए संसद में, ठीक है, 2 सत्रों के बीच। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे दिल्ली, ये क्या है? किसने, निम्न में से किसने, निम्न, दोस्तों इसको रख करो। अपन को इतना याद रखना है, दिल्ली के 8 सुल्तानों का साक्षी किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो। इनकी और उपलब्धियां क्या हैं? 3 उपलब्धियां हैं इनकी। फर्स्ट क्या है? इनको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक। दूसरी खूबी क्या है? इनको तबले का जनक, तबला और सितार का जनक कहा जाता है। तीसरी खूबी क्या है? इनको तूतिए हिंद, यानी कि इनको भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। गोपनीयता अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है, तो ये कौन सा होता है? राइट टू फ्रीडम, यानी इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल
21 के अंदर है, और इसमें जीवन का अधिकार भी होता है, यानी कि राइट टू लाइफ। ठीक, अकबर द्वारा मनसबदारी, ये आंसर दिख जाता है। मनसबदारी प्रथा किससे ली गई है? मंगोलिया देश से ली गई है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर, कितने अजीब नाम होते हैं। और यहाँ पर कौन सा, क्या कहते हैं उसको, कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है ना। तो जो गोबी डेजर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है वैसे तो गोबी मरुस्थल, है ना। और आपने सहारा मरुस्थल का नाम सुना होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, 11 देशों में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद को किस अनुच्छेद के तहत तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्या है? 143। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये अनुच्छेद है कौन सा? 143। चलिए, अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है अनुच्छेद 123। अच्छा, आप ये बताइए कितनी आपातकालीन शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास? कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है राष्ट्रीय आपात, हो सकता है शायद मैंने किसी वीडियो में गलत बताया हो। तो एक होती है 352, 356 और 360 होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। और यहाँ पर क्या होता है? वित्तीय आपात। अब वित्तीय आपात ये शब्द आया है, तो वित्त मतलब वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के बारे में जानकारी कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 280। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संचित निधि किसमें है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, किस अनुच्छेद द्वारा, अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? महामहिम राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका विधानसभा क्षेत्र, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ से है? जैसे आपने सुना होगा मयूरभंज, है ना। तो मयूरभंज से संबंधित ये है। ठीक है, चलिए, किस अनुच्छेद के तहत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 324। चलिए, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादशाहनामा की रचना किसने की है? किसके द्वारा की गई है? बादशाहनामा। तो बादशाहनामा की रचना किसने की है? लाहौरी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अब्दुल हमीद लाहौरी। और ताजमहल का निर्माण किसने किया है? वो भी कोई लाहौरी था, है ना। कोई लाहौरी था, वो भी ऐसा ही। ठीक है, चलिए भाई। और आपको पता है जो हमारा ताजमहल है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में फर्स्ट पर अभी किया गया था, है ना। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माने या सजा का प्रस्ताव रखा है? तो कौन सी है वो है स्वर्ण सिंह समिति। और आपने सुना होगा अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये सब सुना होगा आपने, है ना। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित हैं। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके द्वारा दी गई है? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। चलिए, 25 डिग्री के तापमान पर, तो दोस्तों यहाँ से हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस वो होती है जिसका क्या होता है? एक निश्चित दाब, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बहुत डीप में अपन नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो एसआई का, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक इकाई कहते हैं। जैसे इनको एसआई मात्रक इनके कैसे होते हैं? जैसे लेंथ को मीटर में मापते हैं। ठीक है, एम का होगा मास को किलोग्राम में मापते हैं। मास मतलब क्या? द्रव्यमान। ठीक है, चलिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा? टाइम को सेकंड में, ऐसा कुछ होता है। और इनकी जो विमेय सूत्र होता है वो क्या होता है? MLT करके होता है ना, MLT। ये बेस होता है, यहाँ पर कोष्टक लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और औसत अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है?
6.17 इंटू 10⁻21 जूल इतनी होती है। और एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं होता है, +23 होता है एक मोल की वैल्यू बराबर। चलिए, अब साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।